हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे एनडीए 2021 पेपर फर्स्ट के जो बाकी के बचे हुए 30 क्वेश्चंस हैं। जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलेगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। x की पावर e के सापेक्ष e की पावर x का अवकलन करना है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो गया। अभी डिवाइड में लगा देंगे x की पावर e का अवकलन, तो x की पावर e का हो जाएगा e x की पावर e माइनस 1 के बराबर। यहाँ पर अगर अभी आंसर देखें तो मैच नहीं करा है तो ऊपर नीचे x से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x e की पावर x और नीचे हो जाएगा e x की पावर e। तो अगर हम बात करें 91 की तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 92 की तरफ। इसने यहाँ पर डिफरेंशियल लिमिट दी हुई है आपको एफ एक्स की। लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू है माइनस का 3/2। तो आपको लिमिट एक्स टेंस टू -1 पर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ अगर हम नोट करें ना तो नीचे वाला जो है वो 0 बन जाएगा, एक्स की जगह पर -1 रख दिया जाए तो फिर तो जरूर ही ऊपर वाला भी 0 बन रहा होगा एक्स इक्वल टू -1 पर। यानी कि जो लिमिट होगी ना एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स +1 की, ये किसके बराबर आ जाएगी आपकी 0 के। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 -1 एफ एक्स की -1 के बराबर। 92 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 93 की तरफ। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की गिवन है। ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाएगी आपकी, x की जगह पर रख देंगे 1 इसमें फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा किसके बराबर a प्लस बी। और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है 5 की, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ये बराबर ही होंगे, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा 5 के। 93 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको फंक्शन दिया हुआ साइन एक्स और ये बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाता है। तो ये 0, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया हमारा 3 पाई और यहाँ आ जाएगा हमारा 4 पाई। अभी देखें 0 से पाई इंटरवल में जो आपका फंक्शन है ये आपका इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है इंक्रीजिंग है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगले की तरफ चलें 5 पाई/2 से 3 पाई की तरफ, तो ये हो गया हमारा 3 पाई और यहाँ आएगा हमारा 5 पाई/2। तो यहाँ अगर हम देखें ना इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ को जा रहा है, इनकी डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी केवल 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। इसमें ये फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 की पावर एक्स, इसका प्रांत आपको बताना है। तो जो 3 की पावर एक्स होगा इसका ग्राफ आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, हर एक रियल वैल्यूज के लिए आपका डिफाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 96 की तरफ। ये जो अवकल समीकरण आपको दी हुई है ना, जहां पर c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी आपको कोटि बतानी है, ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, केवल एक, तो ऑर्डर भी कितना होगा, एक ही होगा। 96 का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको ये समीकरण दी हुई है, इसकी आपको घात बतानी है। दोनों तरफ का कर देते हैं स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर है इसकी पावर कितनी है 1 है, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में ये आपको अवकल समीकरण दी हुई है, हल दिया हुआ है, तो आपको बताना है ये इनमें से किस समीकरण का हल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं 2, तो डबल टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, 1 टाइम करते हैं तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। अगेन करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। ये आपका वाई के ही बराबर हो गया, तो वाई डबल डैश क्या हो गया, वाई के इक्वल आ गया। तो अगर बात करें 98 की तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना ये आपका करेक्ट
हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 99 की तरफ। इसमें आपको log dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इसका हल बताना। तो यहाँ से dy ओवर डी एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका e की पावर x माइनस वाई के इक्वल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा e की पावर माइनस वाई से दोनों तरफ प्रोडक्ट करेंगे तो e की पावर y dy इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x dx के। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो e की पावर y इक्वल हो जाएगा e की पावर x प्लस c के। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ना तो ये आपको मिलेगा e की पावर x माइनस ई की पावर y इक्वल टू माइनस सी। ये तो कांस्टेंट है, कोई बात है नहीं, हम माइनस सी लें प्लस सी लें 2c लें जो मर्जी वो ले लें, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर 99 की बात करें तो इसको ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। इसमें आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पावर को ले जाते हैं ऊपर, तो हो जाएगा e की पावर log एक्स स्क्वायर प्लस का log एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर ये हो जाएगा। अभी ये हो जाएगा आपका e की पावर log एक्स स्क्वायर हो गया, और ये भी आपका इनटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर 4 बन जाएगा, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस का c। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 101 की तरफ। तो इसमें बोला n संख्याओं के समुच्चय के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापे हैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, इन पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से आंकड़ों को प्रयोग में लाता है, सभी आंकड़ों को। तो सभी आंकड़े तो भाई समांतर माध्य निकालना हो चाहे गुणोत्तर माध्य, एपी निकालना हो या जीपी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, एम जीएम कुछ भी, यूज तो सारे ही आंकड़ों का होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 101 की बात करें तो इसका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 102 की तरफ। एक कंपनी में कार्यरत विज्ञान कला और वाणिज्य स्नातकों की संख्या इतनी दी हुई है, तो आपको इन आंकड़ों को एक वृत्तारेख द्वारा निरूपित किया जाए तो विज्ञान स्नातकों का संगत कोण बताना। तो विज्ञान स्नातक वाले कितने हैं, 30 हैं टोटल। अगर इनको ऐड करते हैं तो 30 और 70 100 और 50 150 और गुणा कर देंगे 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ये होगा 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15 और 5 से 36 को काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72। 102 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला असमान वर्ग अंतरालों वाले किसी बारंबारता बंटन पर आधारित एक आयतचित्र के लिए किसी वर्ग की बारंबारता किसके अनुपात में होनी चाहिए। तो कॉमन है कक्षा 9th की, अगर आप बुक पढ़ोगे ना उसमें ये लिखा हुआ है। और जब आपका जो इंटरवल है वो आपके अनइक्वल दिए होते हैं ना, तो जो आपकी वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है ना वो उसके क्षेत्रफल के अनुपात में होते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 104 की तरफ। इसमें बोला सह संबंध गुणांक किससे स्वतंत्र होता है। तो ये स्केल और मूल बिंदु दोनों के परिवर्तन से आपका इंडिपेंडेंट होता है। 104 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 105 की तरफ। इसने बोला निम्नलिखित सारणी 198 मटर फलियों के लिए प्रत्येक मटर फली में मटरों की संख्या की बारंबारता बंटन को दर्शाती है। तो आपको माध्यिका निकालनी है, तो बारंबारता होगी, माध्यिका के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। तो CF आ जाएगा 4, 33 और 4 हो गया 37, और ये हो जाएगा 37 100 113, 113 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 163, 163 में 26 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 189, 189 में अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 197, और 1 ऐड करेंगे 198। यहाँ पर अगर हम टोटल बारंबारता देखें आपकी 198 है, ठीक है, इवन नंबर है, तो माध्यिका हो जाएगी आपकी 1/2 n/2, यानी कि 2 निम 18, और ये हो जाएगा आपका 2 निम 18, 99वें पद का मान प्लस 99 प्लस 1 यानी कि 100वें पद का मान। तो 99 जो पद है वो इस 113 वाले में आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में 3, और 100 वाला भी इसी में आ जाएगा तो 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, और 6 का आधा हो जाएगा आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 106 की तरफ। इसमें आपको n परीक्षण दिए हुए हैं, इनका माध्य आपको m बताया हुआ है, जहाँ की एक रियल नंबर है तो आपको इनका माध्य निकालना। तो अगर इन सबका माध्य निकालेंगे तो ये आएगा आपका सिग्मा, सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा x, और k को जब हम n बार ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका n के, और डिवाइड लगा देंगे किससे, n से। ये आपको गिवन है m के बराबर। अभी आपको वैल्यू निकालनी है सिग्मा x/n की। तो सिग्मा x/n माइनस का
एन के अपॉन एन इक्वल टू हो जाएगा एम के, तो एन से एन तो कट गया और के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एम प्लस के इसका आंसर आ जाएगा। 106 का ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 107 की तरफ। तो ये आपके विचर मानों का इनके माध्य से विचलनों का योग निकालना। तो ये जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ना, इनका आपको माध्य से विचलनों का योग निकालना है। तो बच्चों ये जो माध्य से विचलनों का योग होता है ना, ये सदैव आपका 0 होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए तो जब हम मीन डिविएशन निकालते हैं, मोड लेके निकालते हैं ना इनका, तो डिविएशन निकाला जाता है उसमें मोड ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे इनका ऐड करोगे ना तो ये हमेशा 0 ही आएगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलेगा 108 की तरफ चलें। ये जो क्वेश्चन नंबर 107 था ना, इसके बारे में आप कक्षा जो 11 थी ना, उसकी जो बुक है अजय कुमार की, वो आप बुक देख सकते हैं, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 108 की तरफ। इसमें बोला कि मान लीजिए x दो धनात्मक संख्याओं m और n का HM है, अरिथमेटिक मीन है, तो x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2mn अपॉन m प्लस n के, और जो gm y है उनका gm है, तो y किसके बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में mn के। अभी आपको गिवन है 5x इक्वल टू 4y, यानी कि 5 इंटू में 2mn अपॉन में m प्लस n इक्वल है किसके 4 इंटू में अंडर रूट में mn के। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 2 से तो कट गया, 2 दूनी 4। अभी हो गया 5, mn को लिख सकते हैं रूट mn इंटू रूट mn, एक रूट mn से एक रूट mn कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 रूट mn इक्वल टू में 2 इंटू में m प्लस n के बराबर, ये आपका आ जाएगा। अभी अगर हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन से जाते हैं, कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे बाहर आ जाए। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ना, यही आपका मैच करेगा। अगर m की जगह पर मैं 4n रख दूं, 4n रख दूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और n स्क्वायर का n, यानी कि इधर लेफ्ट में 10n बनेगा, और राइट में अगर देखें तो 2, m की जगह पर 4n रखेंगे तो 4n प्लस n ये हो जाएगा आपका 5n, यानी कि इधर भी 10n बन जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 108 है ना, इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 109 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 109 में आपको ये दिया हुआ है माध्य और विचरण गुणांक दिया हुआ है, तो प्रसरण आपको निकालना। तो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये आपका बराबर होता है सिग्मा बट्टे में म्यू, यानी कि माध्य, और इंटू में 100 के बराबर। तो सी भी आपको दिया हुआ 40%, यानी कि 45, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया आपका 100 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 45। हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 5 पूरे 25 और 4 पंजे 20, यानी कि 20 25 109 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 110 की तरफ। इसमें बोला दो घटनाएं हैं ए और बी, पी ए दे दिया पी बी दे दिया, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो जो पी ए अपॉन बी होगा वो बराबर होता है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी के। अभी पी इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए यूनियन बी, और पी बी आपको गिवन ही है कितना m, तो ऊपर वैल्यू रख देंगे p और pb की, तो ये हो जाएगा आपका l प्लस m माइनस का p a यूनियन b अपॉन में m के बराबर। अभी अगर हम बात करें p a यूनियन b की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है p a यूनियन b की 1। तो अगर हम यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू रख दें इसकी जगह पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं तो क्योंकि ये माइनस हो रहा है इसलिए जो आपका आंसर आएगा ना वो इससे क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो यानी कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा l प्लस m माइनस 1 अपॉन m से। तो 110 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन जो सी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 111 की तरफ। इसमें आपको बताना है माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड एक जैसे होने चाहिए, तो किसके लिए ट्रू है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो 12 12 12, तो मीन जो इनका मोड आएगा वो तो 12 आएगा, और जो मीन आएगा सॉरी मीडियन आएगा वो भी 12 आ जाएगा। अब मीन देखते हैं, तो मीन सबको जोड़ेंगे 12 5 24 52 48, 48 और 24 हो गए 72, 72 को डिवाइड लगाएंगे 5 से, तो 12 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ये तो कट गया, ऑप्शन ये तो कट गया। अगले पर चलते हैं, तो यहाँ पर भी मोड 12 है और मीडियन कितनी है, ये भी आपकी सॉरी 18 12 नहीं 18 है,
तो अब इनका निकालते हैं मीन, तो सबको जोड़ते हैं। तो ये हो गया 18, 18 36, 18 54, 54 और 6 हो गए 60, 60 और 30 हो गए 90। 90 को 5 से भाग लगाएंगे तो 18 पंजे 90, 18 आ गया, यानी कि मीन, मीडियन और मोड तीनों ही 18 आ गए। तो 111 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 112 की तरफ। 112 में बोला 12 परीक्षणों का माध्य है आपका 75। यदि 2 परीक्षणों को हटा दिया जाए तो जो शेष आपके ऑब्जर्वेशन बचते हैं ना, उनका माध्य आपका 65 है। तो अगर हम बात करें जो 12 आपके ऑब्जर्वेशन थे, इनका सबका योगफल हो जाएगा 12 गुणा 75, और बाकी के जो बचे 10, इनका योगफल हो जाएगा 10 गुणा 65। तो जो बाकी के 2 बच रहे हैं ना, उनका योगफल ये हो जाएगा 12 गुणा 75 माइनस 10 गुणा 65। और मीन निकालना है इनका, तो डिवाइड लगा देंगे 2 से, क्योंकि अब ये 2 का ही तो है। 12 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो बचे कितने 2। अब 2 से इसको डिवाइड लगा देंगे, सोल्व कर लेते हैं। 2 से 12 कट गया 6 और 2 से 10 कट गया 5। 75 की 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 450। और ये हो जाएगा 5 पूरे 25, हासिल लगे 2, 5 अंक 30 और 2 32, 325। 450 में से 325 तो आपके बच जाएंगे यहाँ पर 75 और 50, यानी 125 बच जाएंगे। तो 112 का ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 113 की तरफ। इसमें बोला इसका एक मूल आपका k है, तो आपको दूसरा मूल बताना है कितना होगा। तो ये हो गई हमारी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप ध्यान करें तो ये जो आपकी समीकरण दी हुई है ना, इसका एक रूट ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये k है तो दूसरा k स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 114 की तरफ। इसमें बोला कि परीक्षणों के एक समुच्चय के गुणोत्तर माध्य का परिकलन 10 के रूप में किया जाता है। यदि प्रत्येक परीक्षण आपका क्या हो, प्रत्येक परीक्षण को हम क्या कर दें 3 इंटू एक्स की पावर 4 से प्रतिस्थापित कर दें, तो प्राप्त गुणोत्तर माध्य आपका कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य कितना आ गया पहले 10। तो मान लीजिए आपका जो x1 इंटू में x2 इंटू में x3 अप टू में कहां तक xn, और इसकी पावर जो होगी 1/n, ये आपको कितना दिया हुआ है 10। अभी क्या करते हैं, सबको 3 इंटू एक्स की पावर 4 से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x1 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू x2 की पावर 4 अप टू कहां तक 3 xn की पावर 4 और इसकी होल पावर n। यही तो इनका gm निकलेगा। अभी 3 कितनी बार आ रहा है n बार, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n। और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका x1 इंटू x2 अप टू कहां तक xn और इसकी होल पावर 4। और ये आपकी होल पावर कितनी चल रही है, आपकी 1/n चल रही है। तो यहाँ पर 3 से तो n की पावर 3 की पावर n से तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। ठीक है, इसको 4 को बाहर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 अप टू कहां तक xn, इसकी होल पावर 1/n और इसकी होल पावर कितनी 4। ठीक है, ये n है यहाँ पर। अब ये वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3 के पीछे 4 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में बच्चों ये बोला कि पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ, पी ए बार भी दिया हुआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट। पी ए बार 1/2 है, तो जो पी ए होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, अभी अगर हम पी बी की बात करें तो पी बी हो जाएगा आपका पी ए यूनियन बी प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस का पी ए। एलसीएम वगैरह लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा 5, 3 दूनी हो गया 6 और 2 3 हो गया 6, 5 और 2 7 में से 3 गए 4, 4/6, यानी कि आ जाएगा आपका 2/3। क्लियर हुई बात। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो स्वतंत्र जब होती हैं जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो पी ए इंटू पी बी के। तो पी ए हमारा 1/2, पी बी है हमारा 2/3, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया पी ए इंटू पी बी के, तो घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो पहला वाला कथन तो ठीक हो गया। अब अगर ये स्वतंत्र हैं तो ये अपवर्जित तो होंगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो इसको केवल एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 116 की तरफ। 116 में बोला कि 15 परीक्षणों के एक समुच्चय के औसत को रिकॉर्ड किया जाता, किंतु बाद में पता चला कि एक परीक्षण में दहाई के स्थान पर, दहाई इस बात को ध्यान रखा कौन से अंक, दहाई के स्थान पर 3 के बदले गलती से क्या लिख दिया गया 8 लिख दिया गया। अब संशोधित कर दें तो कितना आपका औसत निकल के आएगा, क्योंकि रखना 8 था
रख दिया गया कितना 3, तो डिफरेंस कितना हो गया इनका 5, और क्योंकि दहाई का अंक है इसलिए 0 और लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे यहाँ पर 15 से। और क्योंकि पहले जो परीक्षण था वो क्या होगा, अभी यहाँ पर दहाई के स्थान पर गलती से 3 के बदले 8 लिखा गया, ठीक है, 8 लिख दिया ना, बड़ा नंबर लिख दिया, अभी छोटा लिखेंगे यानी कि परीक्षण आपका घट जाएगा बजाय बढ़ने के, यानी कि माइनस का 50/15 आ जाएगा, 5 धाम 50 और 5 दिया 15 यानी कि माइनस का 10/3, और ये यानी कि घट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 117 की तरफ चलते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला, ई और एफ क्रम से पहले और दूसरे उछाल में चित्त आने की घटना को दर्शाता, तो आपको पी ई यूनियन एफ निकालना है। तो अगर हम बात करें पी ई और पी एफ की, तो ये दोनों की तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 आ जाएगी। और पी इंटरसेक्शन एफ की बात करें, पहली उछाल में भी आपका क्या आ गया, हेड आ गया, दूसरी में भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 के बराबर। अभी हमें निकालना पी ई यूनियन एफ, तो ये हो जाएगा आपका पीई प्लस का पी एफ माइनस का पी इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर 1/2 तो 1 हो गया, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 में माध्य दिया हुआ, प्रसरण दिया हुआ, तो आपको बतानी है प्रायिकता x इक्वल टू 2 पर। द्विपद बंटन की बात हो रही है, तो माध्य 2/3 है यानी कि एनपी तो हो गया 2/3 के बराबर, प्रसरण हो गया आपका 5/9 यानी कि एनपी क्यों हो गया आपका 5/9। तो एनपी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में क्यों बराबर 5/9, तो 3 तिया हो गया हमारा 9, तो क्यों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/6 आ जाएगी। अभी ये वैल्यू रख देते हैं, पी की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में रख देंगे, तो n इंटू में 1/6 आ जाएगा हमारा 2/3, तो 3 दूनी 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी आप किसके बराबर 4 के बराबर। अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 पर, तो r का काम करेगा, तो पी एक्स इक्वल टू 2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका NCR यानी कि 4C2 इंटू में p की पावर r यानी 1/6 की पावर 2 इंटू में क्यू यानी कि हमारा हो गया 5/6 इसकी पावर n माइनस r यानी कि 4 माइनस 2 ही बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4C2 तो आपका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल की 4 गुना 3/2 2 दूनी 4 6 आ जाएगा, ये तो 6 हो गया, इंटू में हो गया 5 की पावर 2 पर तो 25 हो जाएगा, नीचे आपका बनेगा 6 36 गुना 36 हो जाएगा, तो 6 से तो 36 कट गया, 6 36, तो आंसर आ जाएगा 25 और 36 गुना 6 हो गया 216, 25/216 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बच्चों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 119 की तरफ। इसने बोला कि यदि प्राप्तांक को ये इनका बहुलक 15 है तो x का मान बताना। तो यहाँ अगर हम देखें तो 10 भी 2 बार आ रहा है, 12 भी 2 बार आ रहा है और जो 15 है वो भी 2 बार आ रहा है, लेकिन बहुलक है 15, तो बहुलक 15 तो जब ही हो सकता है ना जब x की वैल्यू आपकी 15 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। इसने बोला कि 2 घटनाएं आपको दी हुई हैं ए और बी, पी ए 3/4 है, पी बी जो है वो 5/8 है, तो पी ए यूनियन बी का आपको न्यूनतम मान बताना। तो जो पी ए यूनियन बी की अगर हम बात करें, इसकी जो वैल्यू है ना वो मिनिमम कब हो सकती है, मिनिमम वैल्यू तो तभी होगी ना जब ए यूनियन बी आपका छोटे छोटा हो, तो ये मिनिमम वैल्यू जब ही होगा जब बी ए का सबसेट हो या ए बी का सबसेट हो। इसी केस में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, या तो ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए। अब यहां पर अगर हम देखें ए जो है, जो प्रोबेबिलिटी है ए की, यहां पर हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 6/8, यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना ए की वो बड़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, यानी कि जो बी रहा होगा वो सबसेट रहा होगा किसका, ए का, और अगर बी ए का सबसेट हो गया तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर बनेगा, पी ए के बराबर। पी आपको 3/4 दिया हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 होगी, तो ठीक हो गया, ठीक है, पहले स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरे पर चलते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, भाई मैक्सिमम तो जब होगा जब ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम हो, वही कंडीशन सेम, यानी कि या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का। अब बी छोटा होगा यानी बी ए का सबसेट होगा, अगर बी ए का सबसेट हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका किसके बराबर आ जाएगा इस केस में, पी बी के, और
पी जो है वो किसके बराबर है 5/8 के, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5/8 होगी। ये भी बात ठीक है। तो 120 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 120 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, जिससे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।